नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम 2016 में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनको हल करेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है राजशेखर, कन्हड़देव, नेणसी और हेमचंद्र सूरी। इसका सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न है, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। आपके सामने ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल या निम्न पुरापाषाण काल। इसका सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न है, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? आपके सामने ऑप्शन है ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मान सिंह और भारमल। इसका सही उत्तर है भारमल। अगला प्रश्न है, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है पानीपत का युद्ध 1556, तराइन का युद्ध 1192, देववारी का युद्ध 1680 या सुमेल का युद्ध 1544। इसका सही उत्तर है देववारी का युद्ध 1680। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? आपके सामने ऑप्शन है शाहजादा खुर्रम, शाहजादा सलीम, शाहजादा दारा या शाहजादा अकबर। इसका सही उत्तर है शाहजादा अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? इनमें से 3 सही है और एक गलत है, वो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है राणा कुंभा गोहिल वंश से थे, राणा सांगा गोहिल वंश से थे, राव मालदेव राठौड़ वंश से थे या राव चंद्रसेन भाटी वंश से थे। तो इसमें से गलत है, राव चंद्रसेन भाटी वंश से थे। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जिनको आपको कालक्रम के अनुसार जमाना है। इनमें युद्ध दिए गए हैं देवराय का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और समेल का युद्ध। इनको कालक्रम के अनुसार से जमाएंगे तो आ जाएगा पहले में समेल का युद्ध और दूसरा आ जाएगा धर्मत का युद्ध, तीसरा आ जाएगा सामूगढ़ का युद्ध और चौथा आ जाएगा देवराय का युद्ध। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरी वाद किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके सामने ऑप्शन है नयन चंद्र सूरी, कुशाल चंद्र, बप्पा भट्टी सूरी या श्रृंगार देवी। इसका सही उत्तर है कुशाल चंद्र। अगला प्रश्न है, सन 1177 सामंत सिम्हा के द्वारा किसके हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है गणा महपा, विजयपाल, भीमदेव द्वितीय या कीर्तिपाल चौहान। इसका सही उत्तर है कीर्तिपाल चौहान। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है चैत्र मास, कार्तिक मास, फाल्गुन मास या श्रावण मास। इसका सही उत्तर है चैत्र मास। अगला प्रश्न है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? आपके सामने ऑप्शन है डेंगल भाषा या प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषा या पिंगल भाषा। इसका सही उत्तर है डिंगल भाषा। अगला प्रश्न है, अतारकीन का दरवाज़ा स्थित है अजमेर में, गागरोन में, फतेहपुर शेखावाटी में या नागौर में। इसका सही उत्तर है नागौर में। अगला प्रश्न है, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है बूंदी और अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग और भटनेर दुर्ग, बूंदी और रणथंभौर या चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। इसका सही उत्तर है बूंदी और अजमेरू दुर्ग। अगला प्रश्न है, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है नागौर में या अजमेर में या बयाना में या खाटू में। इसका सही उत्तर है नागौर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है? इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1799 में किया गया था और इसके 5 मंजिल है, या फिर इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1790 में किया गया था और इसकी 10 मंजिल है, या इसका निर्माण राजा मान सिंह द्वारा 1600 में किया गया था और इसकी 7 मंजिल है, या फिर इसका निर्माण जय सिंह द्वारा 1707 ईस्वी में किया गया था और इसकी 6 मंजिल है। तो इसमें से सत्य है इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1799 में किया गया था और इसकी 5 मंजिलें हैं। अगला प्रश्न है, 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से 3 कथन सत्य है और एक असत्य है, वो आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था, या फिर
इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था, या यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है, या इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था। तो इसका सही उत्तर है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। ये कथन असत्य है और बाकी तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, विनायका, हथियागोड़ एवं कोलची की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। इसके ऑप्शन है बारा में, झालावाड़ में, बूंदी में या कोटा में। इसका सही उत्तर है झालावाड़ में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, बूंदी में। इसका सही उत्तर है टोंक में। अगला प्रश्न है, ज्वाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है वह कोटा राज्य का शासक था, या वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिक एवं राजनेता था, या अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, या कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। इसका सही उत्तर है वह कोटा राज्य का शासक था। अगला प्रश्न है, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। आपके सामने ऑप्शन है मेवाड़, करौली एवं मारवाड़, या किशनगढ़, करौली एवं कोटा, या धौलपुर, प्रतापगढ़ एवं बीकानेर, या जयपुर, सिरोही एवं डूंगरपुर। इसका सही उत्तर है किशनगढ़, करौली एवं कोटा। अगला प्रश्न है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था। आपको सन बताना है। ऑप्शन है 24 जनवरी 1858 ईस्वी में, या 26 फरवरी 1858 ईस्वी में, या 20 जनवरी 1858 ईस्वी में, या 24 जनवरी 1859 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। गोविंद गोपपालिया और पुंजाधीर जी, या माणिक्यलाल वर्मा एवं गोविंदगिरी ने, या जमनालाल बजाज एवं विजय सिंह पथिक ने, या गोविंदगिरी एवं मोतीलाल तेजावत ने। तो इसका सही उत्तर है गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी ने। अगला प्रश्न है, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 से 1917 ईस्वी में की गई थी, इस संगठन का संबंध था किससे। जयपुर से, या शेखावाटी से, या डूंगरपुर से, या बिजोलिया से। इसका सही उत्तर है बिजोलिया से। अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है नेनूराम एवं माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1931 में, या जमनालाल बजाज एवं गंगा सिंह द्वारा 1930 में, या कपूरचंद पाटनी एवं महात्मा गांधी द्वारा 1931 में, या जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी द्वारा 1931 में। इसका सही उत्तर है जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी द्वारा 1931 में। अगला प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आपके सामने ऑप्शन है कोटा के महाराव भीम सिंह, या बूंदी का महाराव बहादुर सिंह, या अलवर के महाराजा तेज सिंह, या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, राज्य का उत्तर दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिमी विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है, या राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, या कर्क रेखा राजस्थान को बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में काटती है, या राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इसका सही उत्तर है राज्य का उत्तर दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिमी विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपके सामने ऑप्शन है, पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, या दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, या अरावली एवं वलित पर्वत श्रेणी है, या उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी मैदानी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है। आपके सामने ऑप्शन है, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, या सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, या झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, या अलवर, भरतपुर, कोटा। इसका सही उत्तर है झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, या दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टजाई शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, या दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के एक क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, या दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के एक क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका सही उत्तर है, दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के एक क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। आपके सामने ऑप्शन है, बनास चंबल माही लूनी, या बनास चंबल लूनी माही, या चंबल लूनी बनास माही, या चंबल लूनी माही बनास। इसका सही उत्तर है बनास चंबल लूनी माही। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। आपके सामने ऑप्शन है, 41%, या 61%, या 52%, या 56%। इसका सही उत्तर है 61%। अगला प्रश्न है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है। आपके सामने ऑप्शन है, खारी, या रूपनगढ़, या मेंढा, या खंडेला। इसका सही उत्तर है मेंढा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रों पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपके सामने ऑप्शन है, एरिडोसोल्स एवं एल्फिसोल्स, या एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, या वर्टिसोल्स एवं एल्फिसोल्स, या इंसेप्टिसोल्स। इसका सही उत्तर है एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। अगला प्रश्न है, 231/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। आपके सामने ऑप्शन है, बांसवाड़ा व जैसलमेर, डूंगरपुर व नागौर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, या डूंगरपुर व धौलपुर। इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा व जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। आपके सामने ऑप्शन है, प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद, या पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर, या बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, या करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर, टोंक। इसका सही उत्तर है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। अगला प्रश्न है, कथन ए और उसका कारण आर। कथन ए है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। इसका कारण है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण युक्त, ढालयुक्त व उच्चतर है। आपके सामने ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन है, ए गलत है किंतु आर सही है, और चौथा ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। इसका सही उत्तर है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थलों के नाम बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, फुलवारी की नाल भैंसरोडगढ़, या सरिस्का चंबल अभ्यारण्य, या सांबर झील केवलादेव घना, या जैसमंद झील जवार सागर। इसका सही उत्तर है सांबर झील केवलादेव घना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, या शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, या सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। इसका सही उत्तर है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने ऑप्शन है, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, या राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, या राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ती जाती है, या राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। इसका सही उत्तर है, राजस्थान के जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, या जाखम परियोजना प्रतापगढ़, या भीमसागर परियोजना बारा, या सावन भादो कोटा। इसका सही उत्तर है भीमसागर परियोजना बारा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, या झालावाड़, बूंदी, कोटा, या भरतपुर, अजमेर, जयपुर। इसका सही उत्तर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाहरित, या उष्णकटिबंधीय कंटीली, या उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित, या शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती। इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाहरित। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है पलाना, मेड़ता और सोनू में, या बरसिंहसर, अगुचा और मेड़ता में, या बरसिंहसर, कपूड़ी और मेड़ता में, या पलाना, कपूड़ी और सोनू में। इसका सही उत्तर है बरसिंहसर, कपूड़ी और मेड़ता में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन असत्य है? आपके सामने ऑप्शन है खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है, या दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है, या तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया है, या गन्ना, ग्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका सही उत्तर है खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 520 लाख, या 462 लाख, या 432 लाख, या 566 लाख। इसका सही उत्तर है 566 लाख। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? आपके सामने ऑप्शन है अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, या जल का बढ़ता अभाव, या जल की बढ़ती लवणता, या जल का बढ़ता प्रदूषण। इसका सही उत्तर है अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें जय नारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर में है, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू में है, और पन्नालाल बारूपाल ये बीकानेर नागौर में है, और डॉक्टर करणी सिंह ये जोधपुर बीकानेर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 76, राष्ट्रीय राजमार्ग 79, या राष्ट्रीय राजमार्ग 15। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग 76। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 13 नदी बेसिन में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 8.42 मिलियन एकड़ फुट, या 11.29 मिलियन एकड़ फुट, या 15.86 मिलियन एकड़ फुट, या 14.51 मिलियन एकड़ फुट। इसका सही उत्तर है 15.86 मिलियन एकड़ फुट। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें सम्मिलित करने पर आएगा सीसा जस्ता है रामपुरा अगुचा में, तांबा है चांदमारी में, बरेलियम है बांदेर सिंदरी में, लोयस्क है मोरिजा में। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।